हेलो दोस्तों, वेलकम टू सेल एग्जाम प्रेप। आज हम फिर आ गए हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के उसी सीरीज में जिसमें हम यूनिट 4 के सारे क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं। इससे मैंने अभी जस्ट पिछले वीडियो में पढ़ाया है वर्केबिलिटी और उसको इफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कभी कभी वर्केबिलिटी की जगह क्यूरिंग भी पूछ देता है कंक्रीट का, कि क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट क्या होता है और कौन कौन से मेथड होते हैं क्यूरिंग के। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में आता है ये आपका एग्जाम में। ठीक है, तो अब इस जो वीडियो अभी मैं आपको बता रही हूँ, इसमें मैं इसी के बारे में बताऊंगी कि क्यूरिंग क्या होता है कंक्रीट का और कौन कौन से मेथड है क्यूरिंग करने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट क्या होता है। तो क्यूरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द मॉइस्चर ऑफ फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट टू कंप्लीट द हाइड्रेशन प्रोसेस एंड टू इंश्योर प्रॉपर हार्डनिंग अटेनिंग डिज़ायरेबल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले एंड से पहले तक का देखते हैं। ठीक है, उसके बाद से ये दूसरा पार्ट है। तो क्यूरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम जो फ्रेशली मिक्स कंक्रीट है, ठीक है, उसका जो हाइड्रेशन प्रोसेस है, ठीक है, उसको कंप्लीट करके मॉइस्चर गेन करते हैं या मेंटेन करते हैं। एंड जो आपका कंक्रीट है, ठीक है, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, जो डिज़ायरेबल स्ट्रेंथ है और जो उसकी हार्डनिंग है, उसको इंश्योर करते हैं। फिर से बता दे रही हूँ, क्यूरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मॉइस्चर मेंटेन करते हैं किसी भी फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट का, ताकि उसके हाइड्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सके और ये इंश्योर कर सके कि उसका जो हार्डनिंग है, जो डिज़ायरेबल स्ट्रेंथ है और जो ड्यूरेबिलिटी है वो प्रॉपर हो रही है या प्रॉपर अचीव हो रही है या नहीं। ठीक, क्यूरिंग कीप्स द कंक्रीट सरफेस मॉइस्ट एंड रिड्यूस श्रिंकेज। श्रिंकेज कब होता है? जब आपका जो सरफेस है वो ड्राई हो जाता है। क्यूरिंग के प्रोसेस में उसी सरफेस को हम मॉइस्ट यानी कि नम रखते हैं ताकि हमारा सरफेस ड्राई ना हो, और जब सरफेस ड्राई नहीं होगा तो श्रिंकेज को भी रिड्यूस करेगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा इट हैज़ टू बी स्टार्टेड when the surface is hard enough for a person to walk over it without damage to concrete। इसके कहने का मतलब होता है क्यूरिंग का प्रोसेस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब जो हमारा कंक्रीट प्लेस किया हुआ है या कास्ट किया हुआ है वो इतना सेट हो गया हो कि जब किसी भी आदमी का उस पर पैर पड़े तो उसके सरफेस को डैमेज ना कर पाए। ठीक, यानी कि पैर रखने के बाद से उस सरफेस पे वो कंक्रीट डैमेज ना हो, उस कंडीशन में जब आपका कंक्रीट पहुंच जाएगा तब हम क्यूरिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक, इफ़ क्यूरिंग इज नेग्लेक्टेड इन द अर्ली पीरियड ऑफ हाइड्रेशन, अगर किसी भी कंक्रीट की अर्ली पीरियड ऑफ हाइड्रेशन में क्यूरिंग को नेग्लेक्ट कर दिया किया जाएगा, देन द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट विल एक्सपीरियंस अ सॉर्ट ऑफ लॉस। यानी उस केस में जो आपका कंक्रीट है वो कुछ लॉस तक को भी अचीव कर लेगा। ठीक है, मतलब क्वालिटी ऑफ कंक्रीट जो है वो कम हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है आपका इफ़ क्यूरिंग इज़ नॉट डन वेल आफ्टर प्लेसिंग कंक्रीट। मतलब कह रहा है कि कंक्रीट को प्लेस करने के बाद से अगर क्यूरिंग को कंप्लीट नहीं किया गया, इट विल नॉट गिव द डिज़ायरेबल बॉन्ड एंड स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक। कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ का कैरेक्टरिस्टिक होता है और जो डिज़ायरेबल बॉन्ड होता है वो कंक्रीट प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक, यानी कि कंक्रीट के प्लेस होने के बाद अगर हमने क्यूरिंग वाला प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया तो जो कंक्रीट है वो आपको जो स्ट्रेंथ चाहिए वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक, अब मेथड्स देख लेते हैं कि क्यूरिंग के कौन कौन से मेथड है। वैसे तो नॉर्मल 4 मेथड ही इस्तेमाल होते हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा जो मेथड इस्तेमाल होता है वो वाटर का होता है। ठीक, तो अब चारों मेथड हम एक एक करके देखेंगे। पहला वाटर क्यूरिंग, दूसरा मेम्ब्रेन क्यूरिंग, तीसरा एप्लीकेशन ऑफ हीट या फिर स्टीम क्यूरिंग, लास्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ क्यूरिंग कंपाउंड। ठीक है, तो इन 4 मेथड से हम क्यूरिंग का प्रोसेस देखते हैं। तो चलिए सबसे पहला मेथड डिस्कस करते हैं वाटर क्यूरिंग का। तो वाटर क्यूरिंग में देखते हैं कि क्या प्रोसेस होता है। इट इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ क्यूरिंग। इन दिस मेथड वाटर इज़ अप्लाइड टू द कंक्रीट सरफेस फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन। इसके कहने का मतलब होता है यह क्यूरिंग का जो सबसे बेस्ट मेथड है। इस मेथड में वाटर को हम कंक्रीट का जो सरफेस है उसको कुछ ड्यूरेशन के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, जब कंक्रीट प्लेस हो जाता है तब उस सरफेस के ऊपर कुछ टाइम के लिए हम पानी को उस पर इकट्ठा करके छोड़ देते हैं। अब पानी भी उस सरफेस पे डालने के 3 मेथड है। सबसे पहला पॉन्डिंग, दूसरा स्प्रेइंग, तीसरा
वेट कवरिंग। अब देखिए ये तीनों हमारे जो नॉर्मल घर बनते हैं वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। पॉन्डिंग, आप छत पे देखते हो ना, जब आपका छत ढलैया हो जाता है तो छोटे छोटे सीमेंट के या फिर मिट्टी के ऐसे ऐसे ब्लॉक बनाए होते हैं, उसके अंदर पानी को जमा कर दिया जाता है, उसी मेथड को पॉन्डिंग बोलते हैं। स्प्रेइंग का मतलब होता है जो पानी का आपका पाइप होता है उससे स्प्रे करते हैं जितने भी आपके दीवार हैं, जो आपकी कॉलम है वहाँ पे। लास्ट है आपका वेट कवरिंग, जितने हमारे कॉलम है उस पर जो जूट का बोरा होता है उससे भी हम लोग जूट के बोरे को भिगा के हम लोग उस सरफेस पे अटैच कर देते हैं, उससे भी कवरिंग, हमारा वेट कवरिंग से भी क्यूरिंग हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं क्या कह रहा है। वेट कवरिंग स्लैब रूफ etc आर कवर्ड अंडर वाटर बाय डेवलपिंग वाटर पॉन्ड्स और दी कॉन्क्रीट सर्फेसेज। वेट कवरिंग स्लैब्स और रूफ पे बेसिकली होता है। इसमें हम जो कंक्रीट का सरफेस है उसमें या तो पॉन्ड बनाते हैं या किसी भी अंडर वाटर से कवर्ड कर देते हैं, चाहे वो जूट का हो या किसी चीज़ का हो। जो वर्टिकल वॉल्स होते हैं ये तो हॉरिजॉन्टल के लिए हो गया, जैसे स्लैब वगैरह। ठीक, स्लैब हो गया, रूफ हो गया, तो उसमें हम पानी का तालाब बना के छोटे छोटे ब्लॉक्स में कर देते हैं। अगर वही चीज़ वर्टिकल हो, जैसे कि आपका कॉलम हो गया, ठीक है, या कोई ऐसे प्लेस स्ट्रक्चर हो गया, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें क्यूड करने के लिए हम स्प्रिंकलिंग मेथड का यूज़ करते हैं, वाटर को स्प्रे करते हैं। ठीक है, और कभी कभी वर्टिकल सर्फेसेस पे हम और भी किस तरीके से क्यूरिंग करते हैं, तो वर्टिकल सर्फेसेस आर आल्सो क्यूड बाय यूजिंग सम वेट कवरिंग सच एज बैग्स। ठीक है, कभी कभी बैग का इस्तेमाल करते हैं, कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, जूट के बोरों का भी इस्तेमाल करते हैं वर्टिकल पे क्यूरिंग करने के लिए। ठीक है, दूसरा आपका मेथड है मेम्ब्रेन क्यूरिंग। अब मेम्ब्रेन क्यूरिंग में बेसिकली क्या होता है वो देख लेते हैं। मेम्ब्रेन क्यूरिंग में देखते हैं क्या होता है। इन सम प्लेसेस वेयर देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर मेम्ब्रेन क्यूरिंग इज अडॉप्टेड। इसका कहने का मतलब होता है मेम्ब्रेन क्यूरिंग हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है, वहाँ इस मेथड को अडॉप्ट किया जाता है। जनरली वाटर मिक्स फॉर मेकिंग कॉन्क्रीट इज़ मोर देन सफिशिएंट टू हाइड्रेट द सीमेंट। इसके कहने का मतलब है कि कंक्रीट को बनाने के लिए जो हम वाटर मिक्स करते हैं, ठीक है, वो सफिशिएंट होता है किसी भी सीमेंट को हाइड्रेट करने के लिए। समझ रहे हो, इसके कहने का मतलब होता है कि कंक्रीट को बनाते समय, कंक्रीट मिक्स को बनाते समय जो हम वाटर मिक्स करते हैं वो इतना सफिशिएंट होता है कि सीमेंट को हाइड्रेट कर सके। ठीक, मेम्ब्रेन आर अप्लाइड टू ऑल अराउंड ऑफ कंक्रीट विच विल इफेक्टिवली सील ऑफ द कंक्रीट। इसे देखिए, मेम्ब्रेन में क्या होता है ना, नॉर्मल जब हम वाटर स्प्रे करते हैं तो वो इवेपोरेट होने लगता है जैसे जैसे उस पर धूप पड़ती है। मेम्ब्रेन में क्या करते हैं, वाटर स्प्रे करने के बाद से ना उसको एक शीट से ढक देते हैं ताकि इवेपोरेशन प्रोसेस हो ही ना, और वो वाटर के थ्रू उसमें क्यूरिंग लगातार होती रहे। ठीक है, वही इसमें कह रहा है कि कंक्रीट के चारों तरफ हम मेम्ब्रेन अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से जो कंक्रीट का सील है वो ज़्यादा इफेक्टिवली अफेक्ट ना हो पाए। ठीक, उसके बाद कह रहा है दिस प्रिवेंशन ऑफ मॉइस्चर इन दी कॉन्क्रीट विल वर्क एज क्यूरिंग ऑफ कॉन्क्रीट। मॉइस्चर को प्रिवेंट करने का जो ये काम है कॉन्क्रीट का, उसी को क्यूरिंग ऑफ कॉन्क्रीट करते हैं। ये मॉइस्चर को प्रिवेंट करता है, इसीलिए इसको क्यूरिंग का मेथड बोलते हैं कॉन्क्रीट के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरा हमारा कौन सा क्यूरिंग मेथड है। थर्ड है हमारा एप्लीकेशन ऑफ हीट और स्टीम क्यूरिंग। इसमें क्या होता है, व्हेन कॉन्क्रीट इज सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर विद एन एक्सेस ऑफ मॉइस्चर इट एक्सेलरेट्स द हाइड्रेशन प्रोसेस एंड रिजल्ट्स इन द हायर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। इसकी कहने का मतलब होता है जब कॉन्क्रीट का जो स्ट्रक्चर है वो हायर टेम्परेचर के सब्जेक्ट में आता है, ठीक है, हायर टेम्परेचर में के नियरेस्ट आता है, तो उसमें एक्सेस ऑफ मॉइस्चर होता है। ठीक, मतलब कहने का मतलब है अगर कोई कंक्रीट जिसके पास मॉइस्चर ज़्यादा है वो हायर टेम्परेचर के नियर आता है, देन इट एक्सेलरेट द हाइड्रेशन प्रोसेस, तब ये हाइड्रेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट है वो हायर हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हायर डेवलपमेंट स्ट्रेंथ का रिजल्ट आता है। कहने का मतलब ये है कि कंक्रीट हमने मिक्स बनाया, उसको प्लेस कर दिया, प्लेस करने के बाद से जो उसके अंदर का मॉइस्चर है, जो एक्सेस है, उसको जो हायर टेम्परेचर है उसके नियर में जब लाते हैं, उसके अंदर का हाइड्रेशन प्रोसेस एक्सेलरेट होता है और जो डेवलपमेंट स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाता है। ठीक, और नेक्स्ट है द कंक्रीट कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू ड्राई हीट
कंक्रीट जो है वो ड्राई हीट से सब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मॉइस्चर विच इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। कहने का मतलब ये होता है कि कंक्रीट को हम डायरेक्ट ड्राई हीट से सब्जेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो मॉइस्चर है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल रिक्वायरमेंट होता है किसी भी कंक्रीट का। ठीक, दी स्टीम क्यूरिंग विल नॉट प्रोवाइड ओनली इकोनॉमिक एडवांटेज। स्टीम की जो क्यूरिंग का प्रोसेस है वो सिर्फ इकोनॉमिक एडवांटेज ही नहीं प्रोवाइड करता है, बल्कि कंक्रीट को टेक्निकल एडवांटेज भी प्रोवाइड करता है हीट क्यूरिंग से। समझ रहे हो? इन जनरल इट इज़ एम्प्लॉयड ऑन दी प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट कंपोनेंट। कहने का मतलब होता है जितने भी प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट में कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं उनको भी ये एम्प्लॉय करता है। ठीक है, जो आपका स्टीम क्यूरिंग है उसमें हम जो कंक्रीट का मिक्सचर है जो प्लेस हो गया है उसको हम हायर टेम्परेचर के नियर लाते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रेशन प्रोसेस जनरेट होता है, एक्सेलरेट होता है, जिसकी वजह से हमें हायर डेवलपमेंट स्ट्रेंथ मिलता है। ठीक है, कंक्रीट को डायरेक्ट हम ड्राई हीट के कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, क्योंकि उसके अंदर का जो मॉइस्चर होता है वो सबसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट होता है हमारा। ठीक है, स्टीम सिर्फ इकोनॉमिक एडवांटेज ही नहीं प्रोवाइड करता है ये क्यूरिंग, बल्कि हमें टेक्निकल एडवांटेज भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये जितने भी प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट है ना कंक्रीट के, उन सबको भी ये एम्प्लॉय करता है। ठीक, लास्ट प्रोसेस मेथड है हमारा एप्लीकेशन ऑफ क्यूरिंग कंपाउंड। ठीक है, ये सबसे आखिरी मेथड है हमारा। इसमें क्या होता है, देयर आर सर्टेन क्यूरिंग कंपाउंड्स दैट कीप द कंक्रीट वेट। इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं जो कि कंक्रीट को हमेशा वेट नम रखते हैं। कैल्शियम क्लोराइड एक वो क्यूरिंग कंपाउंड है जो कि हम सरफेस कोटिंग की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है CaCl2 होता है, ये एक सॉल्ट होता है। ठीक है, सॉल्ट होने की वजह से ये खुद मॉइस्चर को जनरेट करता है। ठीक, सॉल्ट्स कीप द मॉइस्चर टू कंक्रीट फॉर अ लॉन्ग टाइम टू प्रमोट हाइड्रेशन। हाइड्रेशन को प्रमोट करने के लिए सॉल्ट जो होता है वो कंक्रीट को लॉन्ग टाइम मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। द क्यूरिंग कंपाउंड आर अवेलेबल ऑन वेरियस बेसिस लाइक वैक्स, सोडियम सिलिकेट, फिर आपका लिंसीड ऑयल जो होता है, जितने बिटुमेन धातु होते हैं वो, एक्रिलेट्स एंड बहुत सारे ऐसे क्यूरिंग कंपाउंड हैं जो कि एज अ बेस वर्क करते हैं, क्षारी यानी कि एज अ सॉल्ट रिएक्ट करते हैं और लगातार कंक्रीट को हाइड्रेशन के लिए मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी 4 क्यूरिंग और क्यूरिंग के मेथड। तो इस वीडियो में हमने क्यूरिंग के बारे में समझा, कंक्रीट की क्यूरिंग कैसे करते हैं और कौन कौन से क्यूरिंग के मेथड होते हैं। ठीक है, तो यूनिट 4 का 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बना दिया। ठीक है, इसके बाद अगर यूनिट 4 का कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है तो मैं वो कवर करूँगी, अदरवाइज़ यूनिट 3 कवर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, मुझे थोड़े अपने भी पर्सनल काम होते हैं, इस वजह से मैं लगातार अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके एग्ज़ाम अभी आपके 5 से 10 दिनों में है तो मुझे बता दो, मैं वो अपलोड कर दूँगी, या किसी का बैक पेपर है तो वो भी मुझे बता देना, उसकी वीडियोस मैं अपलोड कर दूँगी। कि हाँ, चैनल पे लगातार ऑन रहना। ठीक है, जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं मेरे चैनल के उसको चेक करते रहना, क्या पता आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो चैनल को लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले और मेरा चैनल भी थोड़ा ग्रो कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, मिलते हैं आगे। ठीक है, बाय बाय।